अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, हिमांशु पांडे के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है 18 तारीख और है आज तो आपको पता ही होगा कि आज CUET का पेपर है और मैं और मेरी बहन CUET का पेपर देने जा रहे हैं NIT। तो इस टाइम हूँ मैं अपने छत पे। तो दोस्तों ये है सुंदर नज़ारा श्रीनगर गढ़वाल का, जहाँ पर मैं हूँ। दोस्तों चलता हूँ मैं NIT के लिए और आपको NIT में मिलता हूँ। तो अपनी बहन को भी लेके चलता हूँ NIT की तरफ और मेरी बहन भी आएगी ब्लॉग में भी। देखते रहे हिमांशु पांडे ब्लॉग। तो दोस्तों हम कमरे से निकल चुके हैं और कमरे से निकलकर हम अपने काम पर जा रहे हैं NIT की तरफ। और NIT की तरफ जा रहे हैं हम। ये हमारी बहन है, दिख नहीं रही है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये रही मेरी बहन और हम जा रहे हैं NIT में। आज इसका पेपर है CUET का। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर से दो रोड कटती हैं। एक जाती है आपकी देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश और एक जाती है आपकी पौड़ी के लिए। तो इस टाइम हम NIT की तरफ लगे हुए हैं रास्ते। और ये पौड़ी का जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप इसको। तो इस टाइम बहुत थकान भी लग चुकी है। लगभग हम एक दो किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तो NIT बहुत दूर है। तो आपको मिलते रहेंगे NIT में मिलेंगे अब आपको सीधे। तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में स्कूल के लिए लोग स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और स्कूल भी है आज। पहले तो आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, होटल न्यू डिलक्स होटल है यहाँ पर। और आप इसका नज़ारा देख सकते हो, बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है इधर पे। तो देखिए दोस्तों न्यू डिलक्स और ये रहा आपका हाईवे स्कूल की बस। तो आपको हम NIT का ग्राउंड भी बताएंगे। दोस्तों ये है मेरी बहन और ये बहन जा रही है CUET का पेपर देने और मेरा दोस्त आ रहा है पानी की बोतल लेकर। मैं थोड़ा पानी पीऊँगा, उसके बाद आगे चलेंगे हम। और ये देख सकते हो आप व्यू नज़ारा। तो दोस्तों हम लगभग पहुंचने वाले हैं NIT और NIT पहुंचने वाले हैं हम CUET का पेपर देने। मेरी बहन बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि मेरा पेपर कब होगा। क्यों बहन, है ना बहन? आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना पेपर देने का? बिल्कुल हैं जी। तो मेरा दोस्त एक बार पानी की बोतल लेके आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सी रखा यहाँ से। और आप हाँ, कितने अच्छा नज़ारा है यहाँ का और मज़ा आ रहा है इधर जाने के लिए। और मैं अभी तो मेरा दोस्त आ रहा है अभी पानी की बोतल लेकर। कैमरे के पीछे वो मेरी बहन है। आज और धूप भी खिल चुकी है, बहुत सुंदर धूप लगी हुई है। नज़ारा भी कुछ अलग ही आ रहा है। और दोस्तों आपको हम NIT का ग्राउंड भी दिखाएंगे, NIT की बिल्डिंग भी दिखाएंगे। तो दोस्तों
ये पानी की बोतल लेके आ गया है। अब इस पानी की बोतल को मैं इसको थोड़ा शाम को दूंगा, क्योंकि मैंने अभी 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ रहना है। ठीक है, चलो दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं एनआईटी के ग्राउंड, और एनआईटी का ग्राउंड आप देख सकते हो। बट मैं वहां जा नहीं सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे अभी देर हो रही है, तो आपको फील्ड पूरा नहीं दिखा पाया मैं, माफ़ करना। क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर हो रही है, इसलिए बहन का पेपर है तो जाना पड़ेगा मुझे जल्दी। और हमारे साथ देख सकते हो हमारे पीछे, जो कि ये ट्रेनिंग लेने आते हैं यहाँ एनआईटी में, जो कि आर्मी की भर्ती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो भर्ती है, अग्निवीर की भर्ती है, जो उसकी ट्रेनिंग लेने आते हैं यहाँ पे सब लोग। तो चलते हैं दोस्तों एनआईटी की तरफ। तो दोस्तों मुझे वापस आना पड़ा फ़ोटो लेने। एक दोस्त थी, उसकी फ़ोटो जो है कि वो फ़ोटो नहीं लाई थी, और उसके फॉर्म में एक ही फ़ोटो लगी थी, बट उसमें एक और फ़ोटो चाहिए थी, CUET के लिए एक और फ़ोटो चाहिए थी। तो मैं वापस आया और मैंने वो फ़ोटो निकलवा कर भेज दी है एक को, तो वो पहुंच चुका होगा वहाँ फ़ोटो लेने। तो दोस्तों हमेशा अगर कोई अगर किसी मुसीबत में हो तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि कल खुदा न खासा हमारी भी मदद पड़ सकती है किसी से। हम भी किसी मुसीबत में रहेंगे, हमारी मदद करने के लिए हर लोग कर रहेंगे। मदद मेरे से हो सकती है, मैं वो मदद कर लेता हूँ दूसरों की, तो इसलिए हमेशा मदद करो सबकी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एनआईटी के ग्राउंड जाऊंगा, तो आ चुका हूँ मैं एनआईटी का ग्राउंड, और आप देख सकते हो एनआईटी का ग्राउंड खूबसूरती से इतना बड़ा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में बीच में एक पिच भी बनी है, साइड से ट्रैक भी बना हुआ है दौड़ मारने के लिए। अभी मैं वापस गया था एक फ़ोटो लेने के लिए, जो कि छूट गई थी। एक दोस्त था मेरा, तो उसकी फ़ोटो छूट गई थी, तो उसकी फ़ोटो निकलवाने गया था मैं वापस, और अभी आया हूँ फिर से एनआईटी के ग्राउंड में। तो देख सकते हो आप एनआईटी का ग्राउंड। दोस्तों मैं हूँ हिमांशु पांडे, और हिमांशु पांडे का ब्लॉग आप सब लोग देख रहे होंगे कि घूम रहा हूँ मैं, मज़े से आनंद ले रहा हूँ इस फील्ड का। और ज़्यादातर मैं अपने भाई के साथ, कुलदीप सिंह रौथान के साथ घूमता रहता हूँ और ब्लॉगिंग शूट करता रहता हूँ उनके साथ। तो आज वो हमारे साथ नहीं हैं, और आज कल वो गाँव चले गए थे, तो आज हमारे साथ नहीं हैं, तो मुझे अकेले ही शूट करना पड़ रहा है ब्लॉग। और धूप बहुत तेज़ लग रही है इधर, तो मैं अपने जहाँ वो CUET का पेपर हो रहा है वहाँ चलता हूँ, वहाँ बैठ जाता हूँ। 12-1 बजे तक मैं छोड़ूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैं बैठा हूँ इस टाइम एनआईटी के कैंटीन में, और नंदा पेपर दे रही है। मुझे लगभग आधा 1 घंटा हो चुका है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, और भूख भी लग रही है, तो मैं बिस्किट ही खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे अभी, पर अभी पहले बहन बाहर आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और खाना खाएंगे पहले। तो दोस्तों बेसब्री का इंतज़ार है कि कब 12 बजेंगे और कब मैं घर पहुंचूंगा कमरे पे। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी दें। तो दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ वापस।
और मेरी बहन का पेपर छूट गया है, CUET का पेपर छूट गया है उसका, और मैं घर के लिए जा रहा हूँ। बहन ये रही। बहन पेपर कैसे गया आपका? मस्त गया वाला पेपर। अभी तक बोल रही थी मुझे भूख लग गई है, तो मैंने कहा बिस्किट खा ले, कमरे पे जाके बात खा लेंगे कोई नहीं। तो थोड़ा सहन कर लिया उसने, और बहुत धूप भी लगी हुई है, कड़कड़ी धूप में हम बाटा ला यहाँ एक गरम हो गया और गरम हो रहा है एक बस। लेकिन तब जान पड़ो अपना पेपर देने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे धूप में जाना पड़ता है, लेकिन नहीं। तो इसलिए दोस्तों अब मैं आपको कमरे पे मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, और मैं यहाँ पर अभी लेटा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत थकान लगी है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सो जाता हूँ। और मेरी बहन भी पहुँच चुकी है। शर्मा रही है कि मुझे मत निकालना हो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और मैं अभी थक के यहाँ पे लेटा हूँ, पसीने से देख के आया मैं, और मुँह हाथ धो के आया। बहुत थकान लगी हुई है, भूख भी बहुत लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी मैं थोड़ा बहुत भात खाऊँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। फिर आपको शाम को मिलता हूँ। बाय बाय तब तक के लिए। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, और मैं इस टाइम हूँ छत पे। तो समय हो रहा है, समय कितना हो रहा है भाई? तो समय इनको भी नहीं पता, और समय इनको भी नहीं पता, और मेरे को भी नहीं पता। पर दीदी ने बता लिया कि 7:12 हो रही हैं, रात्रि का समय हो चुका है। और आप देख सकते हो गोला बाज़ार को, और गोला बाज़ार को देख सकते हो आप। ये है काला रोड, जो जहाँ पर डबराल भवन है, और ये आपका गोला बाज़ार, सामने गोला बाज़ार दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि आज जो दिन में हमारे साथ घटना घटी, उस घटना में एक गाय जो कि यहाँ बीच में लेट गई थी धूप में। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस गाय की मरम्मत की जाए और उस गाय को उस रोड से उठाया जाए। परंतु हमसे उतनी भारी गाय तो उठी नहीं। हमने उस गाय पे एक होता है कीड़े मारने का एक दवाई होता है, तो उसको हमने उस गाय पे छिड़क लिया, और उसके पैरों के जो कीड़े थे वो काफ़ी ख़त्म हो चुके थे। और वो गाय अभी तो दिख नहीं रही है, वहाँ पे उठकर चले गई है शायद, या फिर कोई उसको ले गया है, या फिर मर गई है वो गाय। तो दोस्तों जैसे कि मेरे सुनने में आया है कि वो गाय ख़त्म हो चुकी है, वो सांड था वो ख़त्म हो चुका है, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और जिस मालिक ने उसे छोड़ा है, बोलते हैं कि वे दंड मिले उस मालिक को जिसने उस सांड को छोड़ा है, चाहे वो किसी का भी था वो सांड। परंतु ऐसी गायें नहीं छोड़नी चाहिए। आप 1-1.5 महीने तक दूध पी लेते हो गाय का, और उसके बाद उसे छोड़ देते हो। ये नाइंसाफ़ी है उन गायों के साथ, ये नाइंसाफ़ी करते हो आप उन गायों के साथ। उन गायों को मत छोड़िए दूध पीने के लिए। तो आप गाय ला जाते हो कि भाई हमने दूध पीना, गौड़ा दूध पीना, परंतु तुम लोग ऐसे नहीं, तुम लोग इन्हें सोचना कि भाई वो गौड़ अब बांध हुएगी छोड़ जाएगा बाजार फंडा, या फिर जंगल फंड छोड़ जा, मान लो तो मान लो, नहीं मान लो तो अबे तो उबार भी सोचे करा ना कि ये गौड़ तेरे हम ले गया, ये देखभाल कर ला, ये कुछ कर ला, ये हम तो आज फल दे लो। मैं अपनी बात करता हूँ। गाय थी तो उस पर आटे पड़ गए थे, उपड़ा पहुँच जाए क्या बोलते आंटी जो थे, हाँ आटा ही बोलना रहता है। तो आटे पड़ गए थे, तो वो पूरे जंगल में एक रात गुजार के आई, और मेरी मम्मी और एक ताई हैं, तो वो उसको शाम को लेने गए, परंतु वो उठ नहीं पा रही थी। और उन्होंने उसके ऊपर सौदा बोलते हैं, गवर्नमेंट है सौदा सुना होता तुम्हारे सौदा, तो रख देनी रह गए। और वो रात को टाइम था, और उसे ठंडा लगने के कारण उसको सौदा रख दिया उसके ऊपर। और जब वो रात को मतलब सुबह के 5-5:30 बजे के करीब वो गौशाला में हमें दिखी, और हमने कहा चलो भगवान की कृपा से गाय घर तो आ गई। फिर मैं हमारे यहाँ मार्केट है खेड़ा खाल, तो मैं खेड़ा खाल गया, वहाँ से दवाई लाया, उसके लिए दवाई पानी की उस गाय पे। भले वो गाय दूध नहीं देती थी, कम से कम 7-8 साल से वो गाय दूध नहीं देती थी, परंतु हमने उसमें मेहनत की, तो उसका मेहनत का फल हमें मीठा मिला। उस मेहनत में हमें यह मिला कि वो उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो ब्याने के लिए हो गई।
तो हमको जब मेहनत का फल मिला तो हमने उसकी हमें क्या, जब हमें शौक थोड़ी ना था उस गाय का सेवा करने का, तो हम उस गाय की सेवा ही नहीं करते। हम उस गाय को छोड़ भी सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमारी अंतरात्मा ने ये नहीं, हम उस गाय को छोड़ लेते तो आज हमें भी उस गाय का शराब लगता। उस गाय से हम बहुत पीड़ित उठते, हमें दुख होता उस गाय का। पर हमने उस गाय को जैसे तैसे करके बचाया, और अच्छा मतलब दूध देती है, वो अच्छा दूध देती है। तो ऐसे ही गायों को मत छोड़िए, और मार्केट में मत छोड़िए, क्योंकि मार्केट में गायें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाती हैं, पॉलीथीन खा लेती हैं, और पॉलीथीन में उनकी आंतों में फंस जाता है, जिस प्रकार से वो उनका पेट का जो आंतरिक पाचन क्रिया है वो कमज़ोर होता जाता है, जिस प्रकार से वो बूढ़ी और ऐसे सड़कों में लेट जाती हैं, कई बार भी ख़त्म हो जाती हैं। पर जंगलों में ज़्यादातर गायें बची रहती हैं, क्योंकि वहाँ घास होता है। जंगल में गायें हमेशा सुरक्षित रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कल्याणेश्वर मंदिर, जो कि कल्याणेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनगर का। और यहाँ आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ लोग अनेक प्रकार के लोग आए हुए हैं, जो किसी को कृष्ण बनाकर, कोई कृष्ण बना है तो कोई राधा बनी हुई है। तो आपको हम अंदर का व्यू दिखाते हैं।
जोर से बोलो दे यार दोस्तों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, और जोर से बोला बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बोलो बाकी देख सकते हो आप कृष्ण जन्माष्टमी कितने उत्सव से धूमधाम से मनाया जा रहा है, और तो मैं आपको और कुछ बताता तो। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के रूप में बनकर आए हुए हैं। अभी आप क्या करोगे यहाँ पे? मैं अभी यहाँ पे भगवान को चूल्हा जलाऊंगा, और आगे भी बढ़ते रहिए, कृपया भीड़ हो रही है। वहाँ भीड़ हो रही है तो मेरे कई मित्र हैं यहाँ मुझे दिखे, और मुझे मेरे मित्र दिखे यहाँ पर, उनसे बहुत पसंद हुआ। तो जिस प्रकार से अपने कार्य में रत है, जिस प्रकार से अपने कार्य को पूरा बखूबी निभा रहे हैं, उनकी दाद देनी पड़ेगी। और ये हमारा पांडे भाई आगे कृष्ण भगवान को झूला झुलाएगा। और हम के लिए कुछ लोग आते हुए ऊपर। चल यहीं पर तेरे स्लीपर आराम से पहन। चलने वाली होती तो अच्छी भी लगती है, उसकी बनियान बना रही मुस्कान उधर पाठ सिखाने में मत मंगाएंगे। तो दोस्तों जो ब्लॉग मैं एंड करना चाहता था वो ब्लॉग अब रोमांचक बन चुका है, बहुत सुंदर बन चुका है। अब आप कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देख सकते हो अब उस ब्लॉग में। देख लिया है बट देखेंगे अब, जब मैं भेजूंगा यूट्यूब में तभी तो देखेंगे ना। तो दोस्तों ये है गोला बाज़ार, और गोला बाज़ार में कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने आया हूँ। तो मुझे तो भूख लग गई है, मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। भूख मुझे बहुत तेज़ी से लगती है, और दिन को देखा होगा ये आपने कि आया मैं और सीरियस हो गया था, थोड़ा सा भात खाया हो गया था, और मुझे कल्याणेश्वर में जाके मेरे सर लोग लगा। मैं अभी फ़िलहाल अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ मेरा कमरा है। कमरे में थोड़ा सा आराम करूँगा, थोड़ा ब्लॉग एडिटिंग करूँगा। बस धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड यहीं से मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ, और धन्यवाद भाई लोगों सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हिमांशु पांडे के चैनल।